दोस्तों 24 दिसंबर 1990s की बात है। एयर इंडिया का फ्लाइट 814 काठमांडू से टेक ऑफ करता है दिल्ली के लिए। दिल्ली पहुंचने के लिए सिर्फ 2 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स को पता नहीं था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। 5 हाईजैकर एयर इंडिया का फ्लाइट्स को हैक कर लेते हैं, पूरा कंट्रोल ले डालते हैं और इनकी डिमांड्स होती है कि इनको 200 मिलियन रुपीस दिया जाए डॉलर्स के अंदर। इसके साथ ही साथ इनकी एक और डिमांड होती है कि जो हमारे आतंकवादियों का आपने अरेस्ट करके रखा है उनको रिहा करे। इनकी डिमांड बढ़ने को लगती है, लेकिन ये जब काठमांडू से टेक ऑफ करता है एयर इंडिया का फ्लाइट्स 814, लोगों को खाना परोसा जाता है, लोग खाना शुरू करते हैं, लेकिन देखने को मिलता है कि जैसे ही खाना आता है तो खाना छीनने लगते हैं और लोगों पर दबाव डालने को करते हैं और लोगों पर अत्याचार करते हैं। लेकिन देवी शरण इनके एक पायलट थे जो कॉकपिट्स के अंदर बैठे थे। जब हाईजैकर कॉकपिट्स के अंदर जाते हैं, देवी शरण को बोलते हैं फ्लाई फॉर वेस्ट। वेस्ट का मीनिंग होता है लाहौर की तरफ लेके चलो, पाकिस्तान ले जाना चाह रहे थे। जो हाईजैकर थे पाकिस्तान लैंड करना चाहते थे, लेकिन जो हाईजैकर थे पाकिस्तान की तरफ लैंड करने को तो बोलते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल था जो बोलता है कि हम आपको लैंड नहीं करने देंगे, वो मना कर देता है कि साफ हम आपको यहाँ पर लैंड नहीं करने देंगे। 4:40 में पता चलता है कि एयर इंडिया का फ्लाइट्स हैक हो चुका है और अटल बिहारी वाजपेयी जो इंडिया के प्रधानमंत्री थे इनको 5:20 को पता चलता है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इतना एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स और एयर इंडिया का जो इनको इतना लेट्स मालूम पड़ रहा है, क्योंकि देवी शरण का कहना था कि इसके अंदर फ्यूल्स की कमी है, फ्यूल बहुत ज्यादा कम है और ये बोलते हैं कि हमने पाकिस्तान से बात की है, पाकिस्तान ने मना कर दिए, आप पाकिस्तान से बात करो और के लैंड कर दे हमारे को, क्योंकि हम यहाँ पर देवी शरण के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था और हाईजैकर्स की डिमांड बढ़ने को लगती है। 6:44 पे फ्लाइट फिर से अमृतसर की तरफ आने लगता है। अमृतसर के अंदर टेक ऑफ करता है और अमृतसर आता है और लैंडिंग होना शुरू हो जाती है। लैंडिंग जैसी ही शुरू होती है यहाँ पर हड़कंप मच जाता है, लेकिन जो आतंकवाद थे, हैकर थे जिन्होंने हैक किया था, उनकी डिमांड बढ़ने को लगती है। वो बोलते हैं कि हाँ हमारे को एक सीनियर से बात कराओ। उनकी बात होने को लगती है, उनकी डिमांड थी जो 200 बिलियन रुपीस दे और उनके आतंकवादी को रिहा की जाए। लेकिन जो पंजाब पुलिस थी वो जब तक इनको कंट्रोल करना चाह रही थी, लोगों एक का सुझाव आता है कि जब इसको फ्यूल भरा जाएगा, क्योंकि फ्यूल कम हो चुका था, फ्यूल को भरा जाएगा, हम टैंकर के अंदर कुछ पुलिस को भेज देते हैं जिसकी वजह से वो उनको कंट्रोल करने लग जाएंगे, लेकिन ये भी नाकाम हो जाता है। फिर एक और वो सोचते हैं कि जो हम जो फ्यूल का जो टैंकर ले जा रहे हैं उस टैंकर्स को हम बीच में रोक देते हैं, फ्लाइट्स डबल से टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो चालाक होते हैं हाईजैकर देख लेते हैं और बोलते हैं कि कोई बीच में आ रहा है। वो समझ जाते हैं कि फिर जैसे ये टेक ऑफ करने को बोलते हैं और फ्यूल कम था, लेकिन फ्यूल भरा नहीं जाता है। 5 मिनट रुकते हैं, 10 मिनट रुकते हैं, फ्यूल नहीं भरा जाता है। देवी शरण को बोलते हैं कि टेक ऑफ करो, फिर वो फिर से टेक ऑफ कर लेते हैं और फ्यूल बहुत कम था, लेकिन फिर से वो बोलते हैं कि आप पाकिस्तान से बात करो। पाकिस्तान मान जाता है क्योंकि कंडीशन ऐसी हो गई थी, एक तो फ्यूल कम हो गया था, इसके साथ ही साथ वो बोलते हैं कि हम एक हाईवे पर क्रैश होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान मान जाता है। पाकिस्तान बोलता है कि आप लाहौर में लैंड कर सकते हैं। वहां की पूरे जैसे ही लैंड करता है वैसी लाइट्स वगैरह सब बंद कर दी जाती है और पूरे कमांडो इसको घेर लेते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर फ्यूल्स को भरा जाता है। फ्यूल को भरने के बाद इस्लामाबाद में बैठे हुए थे इंडिया के मिनिस्टर, वो बात करने के लिए आती है तो पाकिस्तान से टेक ऑफ कर जाता है ओमान की तरफ। लेकिन ओमान की तरफ जब कंट्रोल होता है तो ओमान के लोग भी मना कर देते हैं कि हम इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलत है। ओमान की एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी परमिशन नहीं देती। लेकिन वहां से फिर ये चला जाता है, दुबई की तरफ चल जाता है, अल मिनहाद पर लैंड करता है। वहां पर 26 पैसेंजर्स को रिहा किया जाता है और इंडिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स और इंडिया के फ्लाइट्स वगैरह आते हैं, लोगों को वहां से टेक ऑफ करते हैं, फिर इंडिया ले जाते हैं। बोला जाता है कि जो हाईजैकर थे पाकिस्तान के, इनका नाम था चीफ, बर्गर, डॉक्टर और भोला।
जिसका इब्राहिम, समी, शाहिद, जाकिर और जहूर मिस्त्री था। ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। फिर दुबई से टेक ऑफ करता है अफगानिस्तान के लिए काबुल कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर आ जाते हैं। जब अफगानिस्तान के कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करता है और वहां पर चारों तरफ से अफगानिस्तान, जब तालिबान का राज था, तालिबान पूरी तरह से कंट्रोल अफगानिस्तान को करता था। अफगानिस्तान के पूरी कमांडोज ने हाईजैकर्स को पूरी तरह से घेर लिया था, लेकिन बोला था कि इंडिया की नो एंट्री है और इंडिया इसके अंदर कुछ नहीं करेगा। वो हाईजैकर से बात करते हैं, हाईजैकर मान लेते हैं और टोटल जितने इसके अंदर पैसेंजर थे, क्रू मेंबर थे, सबको छोड़ देते हैं। और देखने को मिलता है कि हाईजैकर को रिहा कर दिया जाता है। जो तालिबान था, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज था। तालिबान वाले क्या करते हैं, जो हाईजैकर थे, जो भोला था, डॉक्टर था, उनको ये पाकिस्तान की बॉर्डर पर जाकर छोड़ देते हैं और पाकिस्तान की बॉर्डर पर उनकी ही गाड़ी में बिठाकर पाकिस्तान बॉर्डर पर छोड़ देते हैं और पाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन जो इनकी डिमांड थी 36 कैदी को रिहा किया जाए, वहां पर सिर्फ 3 कैदी को रिहा कर दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।